हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। आज मैं आपको क्लास 10 का आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 2C जो है आपका चैप्टर पॉलिनोमियल, इसका मैं सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो आज जो मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा वो सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 21 से पहले के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने बता दिए हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप बाकी वीडियोज़ को वॉच कर सकते हो। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 21 से। तो देखिए क्या बोला है 21 में बोला गया है, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोज़, अल्फ़ा और बीटा जो है वो दो जीरोज़ है। द पॉलिनोमियल, ये मेरा एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, सच दैट अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, आपको के का वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं जो जो दिया गया। ये एफ एक्स का वैल्यू है, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है, और अल्फ़ा एंड बीटा आर जीरोज़, यानी अल्फ़ा और बीटा जो है वो ज़ीरोज़ है। आपको के का वैल्यू फाइंड करना है, के का वैल्यू आपको फाइंड करना है। इतना समझ में आ गया। सबसे पहले हम लोग इवेंट टर्म्स को लिख लिए। एफ एक्स का वैल्यू दिया गया है, अल्फ़ा माइनस बीटा का वैल्यू 1 दिया गया है, अल्फ़ा एंड बीटा का वैल्यू जीरोज़ दिया गया है, के का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर सबका कोफिशिएंट का वैल्यू लिख लेते हैं इस क्वेश्चन का। तो हम लोग ए का वैल्यू में हम लोग एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 दिया गया है, 1 लिख लेते हैं। बी में हम लोग एक्स का कोफिशिएंट लिखते हैं, तो एक्स का कोफिशिएंट -5 दिया गया है। और सी में हम लोग कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म के दिया गया है। जैसे कि मैंने पिछला वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज रहेगा, बी का वैल्यू -5 है, तो हम लोग -5 लिख लेते हैं। ए का वैल्यू 1 है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 आ गया। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का एक वैल्यू आपका निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन में ए होता है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी का वैल्यू के है और ए का वैल्यू 1 है, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू के आ गया। ये अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, हेंस हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, के का। अब देखिए यहाँ एक कंडीशन दे दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर, अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, ये मेरा गिवन है क्वेश्चन में। अब हम लोग दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग यहाँ लिख लिए। अब दोनों साइड हम लोग स्क्वायर कर देते हैं, तो अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर। अब ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट होगा, तो इसको हम लोग ए माइनस बी का होल स्क्वायर में सेट कर लेते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 अल्फ़ा बीटा सेट हो गया, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 होता है। आगे समझ में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अब -2 अल्फ़ा बीटा है, ये -2 अल्फ़ा इंटू बीटा, तो -2 अल्फ़ा बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो -2 अल्फ़ा बीटा को हम लोग लिख सकते हैं +2 अल्फ़ा बीटा -4 अल्फ़ा बीटा। कैसे, देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 अल्फ़ा बीटा में 2 अल्फ़ा बीटा माइनस करेंगे तो 2 अल्फ़ा बीटा होगा, माइनस का साइन बड़ा है तो यहाँ माइनस है। आगे समझ में, इज इक्वल टू 1। अब ये देखिए एक फार्मूला में सेट हो रहा है, ये जो है एक फार्मूला में सेट हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फार्मूला में ये सेट हो रहा है। तो ये मेरा अल्फ़ा प्लस बीटा के फार्मूला में ये सेट हो रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा होगा, यानी ये एक फार्मूला बन रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर का, और -4 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 1 दिया गया है। अब सबका वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं। तो किसका किसका वैल्यू पुट करेंगे, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ निकाल चुके हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू 5 निकाल कर रखे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ 5 रख लेते हैं। स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दिए, -4 इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू के हम लोग निकाल कर रखे हैं, तो यहाँ हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह के लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 1। 5 का स्क्वायर 25 होता है,
-4 को k से इंटू करेंगे तो 4k इज इक्वल टू में 1 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये -4k है इज इक्वल टू 1 प्लस 25 इक्वल टू किधर आएगा तो -25 हो जाएगा। तो -4k इज इक्वल टू 25 में 1 माइनस करेंगे इधर तो -24 हो जाएगा। चूँकि ये उल्टा है, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो k इज इक्वल टू ये 24 बच गया, 24 अपॉन में ये 4 आएगा तो ये 4 नीचे आ जाएगा। 4 6 24 यानी 6 टाइम में ये कट जाएगा। तो k इज इक्वल टू 6 आ गया आंसर आपका। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। तो स्टूडेंट्स देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला गया है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज़, अल्फा और बीटा जो है वो जीरोज़ है ऑफ द पॉलिनोमियल fx 6x² प्लस x -2, यानी fx का वैल्यू दिया गया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बट्टे में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा, इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग गिवन टर्म्स को लिख लेते हैं जो गिवन है। तो देखिए गिवन टर्म्स में हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज़, तो लिख लेते हैं जीरोज़, अल्फा एंड बीटा जीरोज़ है। fx का वैल्यू गिवन है, fx का वैल्यू गिवन है, fx इज इक्वल टू दिया गया है -2, ये गिवन है। आपको फाइंड करना है अल्फा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, ये फाइंड करना है आपको। अल्फा बट्टे में बीटा प्लस बीटा बट्टे में अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, यानी कि ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस पूरे fx का वैल्यू का क्या करेंगे, हम लोग कॉफिशिएंट को लिख लेते हैं। तो a इज इक्वल टू a में हम लोग x² का कॉफिशिएंट लिखते हैं, 6 दिया गया है। b में x का कॉफिशिएंट लिखते हैं, x का कॉफिशिएंट यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 लिख लेते हैं। और c में कांस्टेंट टर्म को लिखते हैं, तो कांस्टेंट टर्म -2 है, ये हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b अपॉन में a होता है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये माइनस एज इट इज रहेगा, b का वैल्यू आपका 1 है अपॉन में a का वैल्यू 6 है। ये आपका आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल के रख लिए। अब इसी तरह से हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल के रख लेते हैं। तो ये होता है c अपॉन में a, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c का वैल्यू -2 है अपॉन में a का वैल्यू 6 है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कट जाएगा। तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू में बीटा इज इक्वल टू -1/3, -1/3, ये हम लोग निकाल के रख लिए। याद रखिएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/6 आया है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1/3 हम लोग निकाल के रख लिए। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए देखिए। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं हैंस, आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, देखिए यहाँ पर आपको जो वैल्यू है वो फाइंड करना है इसका। तो इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले इसका। तो अल्फ़ा अपॉन में बीटा प्लस बीटा अपॉन में अल्फ़ा, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको फाइंड करना है। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लिए। अब देखिए हम लोग इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो बीटा से बीटा कट गया तो अल्फ़ा बचा, अल्फ़ा को अल्फ़ा से इंटू करेंगे तो अल्फ़ा स्क्वायर होगा, प्लस अल्फ़ा से अल्फ़ा कट गया, बीटा बचा, बीटा को बीटा से इंटू करेंगे तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा ना दिमाग लगाएंगे हम लोग यहाँ पर कि इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। देखिए यहाँ पर देखिए एक ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला आपने बचपन से पढ़ा है, यानी कि 5 6 7 8 क्लास से आप ये पढ़ते आ रहे हो फॉर्मूला। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab होता है। अब देखिए इसको हम लोग एज इट इज रहने देते हैं अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 2ab है, इधर आया तो -2ab होगा इज इक्वल टू, ये बच गया, इधर रहने दीजिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर एज इट इज है, प्लस 2ab इधर आया तो -2ab हो गया और ये बच गया आपका अपने जगह में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हुआ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हो गया। ये देखिए एक फार्मूला में हम इसको सेट कर दिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू इतना, यानी कि यहाँ पर देखिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी कि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फार्मूला में सेट हो रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। उसी तरह यहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम ये लिख सकते हैं, उसी तरह अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए। लिख सकते हैं, चलिए हम लोग लिखते हैं, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू इतना हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू इतना लिखा गया है।
ठीक, ये मैंने बता दिया कैसे आया आपका। तो यहाँ पर हम लोग बस वैसे ही यहाँ पर पुट कर देंगे। देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, 2 ए बी का मतलब 2 अल्फ़ा बीटा, यानी कि इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अपॉन में अल्फ़ा बीटा पहले से है तो अल्फ़ा बीटा हम लोग रहने देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी होप कि आपको समझ में ये आ गया होगा। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा वैल्यू हम लोग -1/6 निकाल के रख चुके हैं, तो हम लोग बस यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग इसको। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हम लोग निकाल के रख चुके हैं -1/6, स्क्वायर लगा हुआ है तो हम लोग स्क्वायर लगा लेते हैं, -2 इंटू में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू भी हम लोग निकाल के रख चुके हैं -1/3, तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं -1/3 अपॉन में अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3 हम लोग निकाल के रख चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, अपॉन में 6 का स्क्वायर 36 माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2 अपॉन में 3 अपॉन में -1/3 ये हो जाएगा। आगे समझ में आपको इतना तक। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं। पहले 36 का और 3 का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 36 से 36 जो है वो आपका कैंसिल हो जाएगा, ये 36 और ये 36 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, तो हम लोग यहाँ पर 1 लिख लेते हैं। अब यहाँ पर प्लस है तो हम लोग यहाँ पर प्लस लगाते हैं। 36 को हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, 12 को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 24, अपॉन में पहले से -1/3 है तो हम लोग यहाँ -1/3 लिख लेते हैं। अब 24 + 1 25 हो जाएगा, और इधर है आपका 36 अपॉन में है -1/3 हो जाएगा ये। उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4, जब भी 4 को बट्टा में रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाले को हम लोग इसको जो है सेम लिखते हैं और नीचे वाले को हम लोग पलट देते हैं, तो ये ऊपर वाला सेम रहेगा 25 अपॉन में 36 इंटू, और ये जो -1/3 है वो 3/1 रहेगा, ये माइनस एज इट इज़ ही रहेगा जैसा है। अब 3 का टेबल से ये दोनों कट जाएगा तो हम लोग काट लेते हैं, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, यानी कि आपका आंसर आ गया 25 और अपॉन में 12, और ये माइनस बचा हुआ है, यानी कि आपका जो आंसर है वो आ गया आपका -25 अपॉन में 12, ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।